नमस्कार मित्रों, जय शनिदेव। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, कल सुबह 9:30 के बाद शनिदेव को आएगा क्रोध। चाहे कुछ भी हो जाए, ये गलतियां मत करना, वरना बहुत पछताना पड़ेगा। आज की वीडियो बनाने का उद्देश्य मात्र इतना है कि हम आपको गलत कदम उठाने से पहले ही सतर्क कर दें, क्योंकि जो शनिदेव हैं उन्हें कर्मों के आधार पर दंड देने का अधिकार है। वे दंडाधिकारी हैं। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आप निर्दोष हैं, तो आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। लेकिन कर्मों में दाग है तो दंड मिलकर ही रहेगा। परंतु समय रहते गलतियों को करना रोक कर हम भगवान के क्षमा प्रार्थी बन सकते हैं। कलयुग का दौर है, मानते हैं गलती हर किसी से होती, परंतु गलती को जानने के बावजूद गलती करना ये तो पाप के समान है। इसलिए आज की वीडियो जो अंत तक देख लेगा वो गलतियां समझ लेगा, आगे नहीं दोहराएगा और ज़िंदगी में सब कुछ पाएगा। परंतु उसके लिए थोड़ा सा समय ज़रूर देना होगा और वीडियो को अंत तक देखना होगा। उससे पहले शनिदेव के सभी सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे और शनिदेव का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, पहले नंबर पर जो काम नहीं करना है वो है शराब नहीं पीना है। बहुत सारे लोगों की आदत है कि उन्हें शराब के सेवन के बिना रहा ही नहीं जाता, और मंगलवार और शनिवार के दिन खास तौर पर हमें इस चीज़ से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि कोई शनिवार का दिन भी कहीं ना कहीं हनुमान जी से भी समर्पित है। क्योंकि शनिदेव ने स्वयं कहा है, जो शनिवार के दिन हनुमान जी की भक्ति करेगा वे कभी भी उसे तंग नहीं करेंगे, वे कभी भी अपनी कुदृष्टि उसके ऊपर नहीं डालेंगे, हमेशा उससे प्रसन्न रहेंगे। और हनुमान जी के काम में ये सब चीज़ें नहीं चलती है, इतना तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा। तो इन सब चीज़ों से दूर रहिए और समझिए बातों को। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं है, या आपके भविष्य को बर्बाद करने वाली है, और अपने हाथों से अपने भविष्य को आप बर्बाद कर रहे हैं। समझ जाइएगा, समझदार को इशारा काफ़ी है। अब साथ ही में अगला जो काम हम आपको बता रहे हैं, अगली जो गलती हम आपको बता रहे हैं वो और भी ज़्यादा गंभीर है। क्या है? तो शनिवार के दिन पूर्व, उत्तर, ईशान दिशा में हमें यात्रा नहीं करनी चाहिए। खासकर पूर्व दिशा में तो दिशाशूल रहता है, तो ज़रूरी हो तो अदरक खाकर यात्रा करें। इससे पहले 5 कदम उल्टे पैर चलें अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो, वरना शनिवार के दिन पूर्व, उत्तर और ईशान दिशा में यात्रा हमें नहीं करनी है। ये चीज़ें आपके लिए बहुत हानिकारक साबित हो सकती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और गंभीर बातों पर हम चर्चा करते हैं। मान लीजिए दोस्तों, लड़की की किसी भी तरह से घर परिवार में लड़ाई हो गई और वो रूठ करके अपने ससुराल चली गई या ससुराल से अपने घर चली गई। तो शनिवार के दिन लड़की को कभी भी ससुराल वापस नहीं भेजना चाहिए। यह बहुत अहितकर होता है और ऐसा करना आपके जीवन में समस्या को बुलावा दे सकता है। आप शनिवार को छोड़कर किसी भी दिन लड़की को ससुराल भेज सकते हैं, परंतु शनिवार के दिन मत भेजिएगा। साथ ही में आपने सुना ही होगा कि शनिवार के दिन दान करना बड़ा अच्छा होता है। तेल का दान हम कर सकते हैं, लकड़ी का दान कर सकते हैं, लोहे का दान कर सकते हैं, तिल का दान कर सकते हैं। परंतु ध्यान देने वाली बात क्या है कि इन चीज़ों का केवल दान ही करें, खरीद कर इन्हें घर से मत लाइएगा। बहुत सारे लोग जाने अनजाने में कुछ समझ नहीं पाते और खरीद करके ले आते हैं। अब मान लीजिए शनिवार के दिन आपने कोई खिलौना खरीदा, आपने कोई भी चीज़ खरीदी और आप उसे घर लाए। आप यकीन मानते हैं कि हमें लोहे का चीज़ शनिवार को नहीं खरीदना चाहिए, परंतु जो आप खिलौना लेकर आए, हो सकता है उसके अंदर ही लोहे की कोई चीज़ हो, तो इनडायरेक्टली तो आप अपने घर में लोहा ले ही आए। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ये दिक्कत देती है और आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, बड़ी गंभीर बातें बता रहे हैं। यूट्यूब पर आपको ऐसी सटीक जानकारी और कोई भी नहीं देगा जो हम आज की वीडियो में आपको दे रहे हैं। तो दोस्तों, बहुत बड़ी और जानने योग्य बात है कि जब भी घर पर शनिवार के दिन कोई चीज़ ला रहे हैं, चाहे वो खिलौना हो, चाहे वो घर की आवश्यक सामग्री हो या कोई भी वस्तु हो, ये ध्यान जरूर दे लेना चाहिए कि वो
लोहे की ना हो या उसका संबंध किसी भी तरह से लोहे से ना हो, तभी आपके लिए ये अच्छा रहेगा। साथ ही में बहुत सारे मूर्ख लोग शनिवार के दिन बाल कटवा लेते हैं, दाढ़ी बनवा लेते हैं। उन्हें शास्त्रों धर्म ग्रंथों से कोई मतलब ही नहीं है, परंतु बाद में जब रोना रोते हैं तो इन चीज़ों को याद करते हैं। तो समय रहते समझ जाने वाला ही समझदार होता है, और जो देखे अनुसार भी नहीं समझता उससे बड़ा मूर्ख तो कोई हो ही नहीं सकता। बस इतना ध्यान रखिए, शनिवार, मंगलवार और गुरुवार, इन 3 दिनों को छोड़कर आप किसी भी दिन बाल कटवा सकते हैं, किसी भी दिन नाखून कटवा सकते हैं, किसी भी दिन आप जो करना चाहे कर सकते हैं, परंतु इन 3 दिनों में खास मनाही की गई है। और उसके पीछे भी बहुत ज़रूरी कारण है, और वो कारण ये है कि इस समय ग्रहों की चाल बहुत अलग अलग दिशा में होती है, और इस दिन अगर आप ये चीज़ करते हैं तो ग्रहों का उल्टा प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है, जो आप ही के लिए सही है। साथ ही में दोस्तों, शनिवार को दूध और दही का सेवन करने से बचना चाहिए। पीना ही हो तो इसमें थोड़ी सी हल्दी मिला लीजिए, थोड़ा सा गुड़ मिला लीजिए, फिर आप पी सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट आपको शनिवार के दिन दूध और दही नहीं सेवन करना है। इस दिन बैंगन, आम का अचार और लाल मिर्च खाने से भी बचना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा सही तरीके हैं शनिदेव को प्रसन्न करने के और उनके क्रोध से बचने के। कल सुबह 9:30 के बाद शनिदेव को आएगा गुस्सा। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन झूठ मत बोलिएगा। शनिदेव को वे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं। हम आपको बता दें कि जो असत्य और सत्य है, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। सत्य तो एक डेबिट कार्ड की तरह होता है, जिसमें पहले कीमत चुकानी पड़ती है और बाद में बड़ा मज़ा आता है। लेकिन जो असत्य यानी झूठ होता है, वो एक क्रेडिट कार्ड की तरह होता है, जिसमें पहले आप बहुत मज़ा ले लेते हैं, लेकिन बाद में तो आपको कीमत चुकानी ही पड़ती है। इसलिए दोस्तों, समय पर चीज़ों को संभालना सीखिए, समय पर चीज़ों के बिहेवियर को समझिए। अगर आप इन लालचों में फंसते हैं या झूठ बोलते हैं तो ये आपके लिए कहीं सही नहीं है, क्योंकि उस एक झूठ को छिपाएंगे 10 और झूठ बोलेंगे, फिर 100 झूठ बोलेंगे। एक बार सत्य कह दिया तो थोड़ी माथापच्ची होगी ज़रूर, परंतु बच जाएंगे और उस चीज़ से निकल आएंगे, और आपको समझ आएगा कि मुझे हमेशा सत्य का ही सहारा लेना चाहिए, क्योंकि सत्य से बढ़कर कोई मार्ग नहीं है, और जो सत्य के रास्ते पर चलता है विजय भी उसी की होती है। अब दोस्तों, एक बात का और ध्यान रखना है कि मान लीजिए आप सड़क पर जा रहे हैं, आपके सामने कोई दिव्यांग आ गया, गरीब आ गया, अंधा व्यक्ति आ गया, अपंग आ गया, मजबूर महिला आ गई। किसी भी तरह से कोई व्यक्ति आपके सामने आकर आपसे कुछ मांगता है तो उसका अपमान नहीं करना है। ये शनिदेव को क्रोध दिलाता है। आपको जितनी आपसे संभव हो उसकी मदद करनी है, तन मन धन से जितना आप उसके लिए कर सको आपको करना जरूर है, क्योंकि आपको जिम्मेदारी मिली है। इतने जनों की भीड़ में वो आपके पास ही क्यों आया? कहीं ना कहीं आप उससे कुछ तो कनेक्शन रखते हैं, भाग्य आपके सपोर्ट में है। तो आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि उसका अपमान नहीं करना है, उसकी पीड़ा पर हंसना नहीं है, क्योंकि हंसेगा जो वो तो बहुत ही ज़्यादा भुगतेगा, इतना ध्यान रखिएगा, और शनिदेव के क्रोध का कारण बनेगा। तो एक तो हंसना नहीं है और उसकी मदद करनी है जितना आपकी क्षमता हो उतना। साथ ही में दोस्तों, हमें शनिवार के दिन भूल कर भी किसी महिला का अपमान नहीं करना है, घर के बड़े बुजुर्गों का अपमान नहीं करना है, अपने माता पिता का अपमान नहीं करना है, वरना ये चीज़ें बुढ़ापे में बहुत बुरी गति करवाती है। आज के ज़माने के कुछ युवा बच्चे अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल रहे हैं। अगर घर में रख रहे तो ऐसे रख रहे मानो वे उनके ऊपर बोझ हैं। तो आपको ऐसा जीवन भर में कभी नहीं करना है। जो इंसान जितना अपने माता पिता के कदमों में झुकता है वो इतना ही ज़्यादा ऊपर निकलता है, सफलता के कीर्तिमान स्थापित करता है। और भगवान ने तो स्वयं अपने माता पिता की कितनी सेवा की है। जब राम जी का जन्म हुआ, जब राम जी वनवास में गए, तो इसी बीच उन्होंने अपने पिता महाराज दशरथ की कितनी सेवा की। वो अपने पिता को अपना सर्वस्व मानते थे। इसी प्रकार से आपको भी अपने माता पिता के महत्व को समझना है। अगर आप नहीं समझते तो आप मूर्ख हैं, और अगर आप उनके साथ कुछ गलत करते हैं तो समय चक्र घूमेगा, आप भी बूढ़े होंगे और आपके बच्चे भी आपके साथ ऐसा ही करेंगे। ये बात हमेशा हमेशा के लिए दिमाग में डाल लीजिए, आपकी यह गलती आपको भारी न पड़ जाए।
तो तुला राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात करी कल सुबह 9:30 के बाद शनिदेव को आएगा क्रोध। हो जाइए सावधान और एक गलतियां भूल कर भी मत कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।